सुप्रभात बच्चों। आज संस्कृति कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा की जो पुस्तक भास्वती है उसका चतुर्थ पाठ, जिसका शीर्षक है प्रजा अनुरंजको नृपा। अनुरंजक मतलब प्रेम करने वाला, नृपा मतलब राजा, प्रजा से प्रेम करने वाला राजा। इस पाठ के बारे में हम पढ़ेंगे। ये महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य से लिया गया है। वहाँ से कुछ जो है चुने हुए श्लोक यहाँ पे इस पुस्तक में वर्णित हैं। आइए हम देखते हैं। इस पाठ का संकलन महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। ये प्रथम सर्ग से है ये अंश जो भी हम पढ़ेंगे। इसमें शुरुआती श्लोकों में महाकवि ये बताते हैं कि राजाओं में कौन कौन से गुण होने चाहिए। राजा का पहला धर्म प्रजा का मनोरंजन पूर्वक पालन करना है। राजा प्रजा के हितार्थ ही लोगों से टैक्स लेकर राजस्व इकट्ठा करे। इसका उद्देश्य आपात स्थिति आने पर जनता के दुख दूर करना होता है। अर्थात राजा टैक्स के रूप में जो भी प्रजा से धन लेती है उस धन का उपयोग प्रजा के कार्य के लिए ही होना चाहिए, प्रजा की भलाई के लिए ही होना चाहिए। यही आज के इस शीर्षक में जो भी श्लोक हैं उनमें यही बात बताई गई है। आइए हम देखते हैं। पहला श्लोक, त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसि विजिगूषणां प्रजायै विद्गृह्य मेदिनां। कहे त्याग के लिए। यहाँ पे इस शीर्षक में, इस श्लोक में जो है राजा दिलीप के बारे में कहा गया है कि राजा दिलीप जो है वो त्यागाय संभृतार्थानाम, त्याग के लिए ही, चतुर्थी विभक्ति है यहाँ पे। संभृतार्थानाम अर्थ मतलब धन, संभृत मतलब संग्रहण करना। धन का संग्रहण त्याग के लिए ही करते थे, अर्थात लोगों को दान देने के लिए करते थे। सत्याय मितभाषिणाम, और सत्य के लिए ही, मितभाषिणम, मित मतलब कम, कम बोलते थे। जब हम ज़्यादा बोलते हैं तो कई बार अनावश्यक हमारे बातें हमारे मुंह से निकल जाती हैं जो झूठ भी हो सकती हैं, इसलिए वो कम बोलते थे ताकि हमारे मुंह से सत्य वचन ही निकले। यश से भी जिगूषणाम, यश प्राप्त करने के लिए ही वो जो है जीतने की इच्छा रखते थे, किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं। प्रजा या गृह मेधिनाम, और प्रजा के लिए ही उन्होंने गृहस्थ धर्म अपनाया था, अर्थात विवाह किया था जिससे उनका वंश बढ़े और आने वाला उनका वंश जो है वो भी उन्हीं की तरह उनकी प्रजा का रक्षण करे। अगला श्लोक देखते हैं। शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यवने विषयेषिणां वार्धके मनोवृत्तीनां योगे नान्ते तनुत्यजाम। कह रहे शैशवे अभ्यस्त विद्यानां, शिशु अवस्था से ही वो विद्या का अभ्यास करने लगे थे, अर्थात जब छोटी अवस्था थी, उनकी छोटी उम्र थी, तभी से वो विद्या का अभ्यास करने लगे थे। पठन पाठन में वो उनका मन लगता था। यवने विषयेषिणां, और युवावस्था में उन्होंने विषयों के बारे में जाना, अर्थात अपने जो पूर्वज थे उनके बारे में उन्होंने जाना। वार्धके मुनि वृत्ति नाम, वृद्धावस्था में वो मुनि वृत्ति नाम, मुनियों जैसा आचरण करते थे। और योगांते तनु त्यजाम, और तनु त्यजाम अंते, अंत में जो थे वो अपने तनु मतलब शरीर को योग के द्वारा ही छोड़ते थे, अर्थात उन लोगों की हमारे जैसी, बाकी जीवों जैसी सामान्य मृत्यु नहीं होती थी। योग साधना से, अपनी इच्छा से वो अपने शरीर में से अपने प्राण को निकालते थे और स्वर्गलोक को जाते थे। अगला श्लोक देखते हैं। रघुणामन्वयं वक्षे तनुवाग विभवो अपि सन तद्गुणै कर्मागत्य चापलाय प्रचोदितः। कह रहे रघुणाम, अन्वय देख लेते हैं। तद्गुणै कर्णम आगत्य चापलाय प्रचोदितः तनुवाग विभव अपि सन रघुणाम अन्वयम वक्षे। कह रहे तद्गुणै कर्म आगत्य चापलाय, उनके गुण के कारण ही, उनके गुण के कारण ही जो है उनका यश था। किसका? रघुवंशियों का। और तद्गुणै आकर्ण्य आगत्य कर्णम, उनके गुण को कानों में आने के बाद, अर्थात रघुवंशियों के बारे में सुन करके चापलाए, उनके अंदर चपलता उत्पन्न हो गई। किसके अंदर? कालिदास के अंदर। और प्रचोदित, उन्हें एक प्रेरणा मिली। तनुवाग विभव अपि सन रघुणाम अन्वयम वक्षे। कह रहे तनुवाग विभव, कुछ मेरा
जो है वो शब्द वैभव था। शब्द वैभव मतलब शब्द की जो है शब्द रचना का जो प्रभाव है, जो कला है उनके अंदर वो, और कुछ जो है रघुवंशियों के बारे में जो उनका ज्ञान था, दोनों को मिला करके वो रघु नाम अन्वय, रघु के कुल का, अन्वय मतलब कुल, रघु के कुल का वर्णन करते हैं। अर्थात कालिदास कहते हैं कि रघुवंशियों के बारे में सुन करके मुझे अंदर एक चंचलता उत्पन्न हुई और मुझे एक प्रेरणा मिली, और वो प्रेरणा जो थी जिसके कारण मैं रघुवंश का वर्णन कर पाया, जिसमें कुछ जो था वो मेरा शब्द वैभव था, मेरा अभ्यास करने से जो मेरे अंदर कलात्मकता उत्पन्न हुई थी वो था, और थोड़ा मेरा रघुवंशियों के बारे में ज्ञान था। दोनों मिला करके मैं उनका वर्णन कर पाया और मैं उनके बारे में कहता हूँ। आइए देखते हैं अगला श्लोक। चौथा श्लोक है हमारा। वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम आसीन महिक्षिता माद्य प्रणव छंदसाम यु। कह रहे वैवस्वतो मनुर, वैवस्वत वंश है। वैवस्वत वंश में मनुर नाम के एक राजा हुए। वैवस्वत वन में मनु नाम के एक राजा हुए। माननीयो मनीषिणाम, इसका पहले हम अन्वय देखते हैं। मनीषिणाम माननीय महिक्षिता नाम आद्य छंदसाम यु प्रणव इव वैवस्वतः मनु नाम आसीत। कह रहे मनीषिणाम माननीय, मनीषियों में माननीय मतलब श्रेष्ठ, महिक्षिता नाम आद्य राजा हुए, महिक्षिता मतलब राजा, मनीषियों में श्रेष्ठ राजा हुए। मनीषी मतलब विद्वान, विद्वानों में श्रेष्ठ राजा हुए कौन? मनु। आद्य छंदसाम प्रणव, आदि में सबसे आदि काल में जो छंद उत्पन्न हुआ वो ओंकार शब्द था। तो उस ओंकार शब्द को छंद के समान माना गया कि वो ओंकार ही एक छंद के समान सौंदर्य उत्पन्न करता है, जो कि भगवान शिव का एक रूप कहा जाता है, एक प्रतिरूप कहा जाता है। तो उस आदि छंद ओंकार के समान ही मनीषियों में श्रेष्ठ मनु नाम के राजा हुए। वैवस्वत मनु नाम आसीत, जिनका मनु नाम था। अगला श्लोक देखते हैं।